हमारी मांग पानी की नहीं रखी है। खेती के लिए तो पानी नहीं है, लेकिन बच्चों को पीने के लिए भी नहीं। 10 तारीख को तक अगर हमें ये 2 बारी अतिरिक्त आश्वासन नहीं मिलता है तो 10 तारीख के बाद में हम उग्र आंदोलन करेंगे। एक कहावत बड़ी प्रचलित है, कहा जाता है कि राज रूठे तो कोई बात नहीं लेकिन राम नहीं रूठना चाहिए। इस कहावत का अर्थ है कि राज रूठ जाता है या राज्य सरकार रूठ जाती है तो किसी तरीके से समायोजन किया जा सकता है, लेकिन राम रूठ जाए तो ईश्वर के रूठने पर किसी तरह का समायोजन नहीं किया जा सकता। लगता है कि जैसलमेर के नहरी किसानों के लिए राज और राम दोनों रूठ गए हैं। आप मेरे पीछे बड़ी संख्या में नहरी क्षेत्र के किसान देख पा रहे होंगे। आज इनसे खास बातचीत करते हैं कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं या जो विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या मामला है। क्या नाम है आपका? गंभीर सिंह। क्या मांग है आपकी? आप विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जो यहाँ सब अतिथि आए हुए हैं, ये पानी की मांग के वास्ते इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन इनकी मांग कोई पूरी नहीं करता है। गवर्नमेंट करती है, ना कोई और अफसर करते हैं, ना कोई संविधान या कोई गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? हम प्रतिनिधि चुन के यहाँ से भेजते हैं तो वो प्रतिनिधि आगे मांगे भी नहीं रखता, हमारा उद्देश्य भी नहीं रखते। वहाँ खेती के लिए तो पानी नहीं है, लेकिन बच्चों को पीने के लिए भी नहीं। तो गवर्नमेंट किस बात की है? गवर्नमेंट वो होती है जो जनता को पालती है, जनता की सहायता करती है, वो गवर्नमेंट होती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इससे फसल का क्या नुकसान हो सकता है, कितने नुकसान का अनुमान आप लगाया? नष्ट हो जाएगी। देखिए पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दा बवाल का पहले भी हमारे बीच में हमारे जो जीरो हेड आंदोलन हुआ था उसमें भी आप हमारे बीच आए थे, आपका सहयोग रहा और फिर भी आपका आगे भी सहयोग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, नुकसान का आंकलन कोई यहाँ कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 3 लाख हेक्टेयर से ऊपर हमारे यहाँ जैसलमेर जोन की सिंचित जमीन है। तो 3 लाख हेक्टेयर की अब 3 पानी हमें मिले हैं, वो तो आपने पौधा तैयार कर लिया, पर फल और फूल का समय अब फूल लग रहे हैं। अब फूल के ऊपर अगर पानी सिंचाई नहीं मिलेगा तो फूल भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे, सूख जाएंगे। अगर फूल को पानी पिला के फल लगाएंगे, अगर फल को पानी नहीं लगेगा, फल के अंदर कुछ फल भी नहीं लगेगा, तो सारा नुकसान ही हो गया हमारा। तो क्या हुआ हमारे यहाँ? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, हमारे जिले के जनप्रतिनिधियों की थोड़ी ढील बहुत ज्यादा है। वो उनका प्रतिनिधि बिल्कुल है ही नहीं। अगर प्रतिनिधि होता ना तो आज फर्स्ट जोन के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के आज 5-5 बारियां टाइम टू टाइम लगी है, और हमारी जैसलमेर जोन की 3 बारियां लगी है। गोल बारी के अंदर हमें फंसा के छोड़ दिया है, 3 बारियां लगी है। अब जो भी अब तीसरी बारी में, चौथी बारी में कोई भी नहर चली है तो 2 दिन चला के बंद कर देते हैं। एक बार में हमें किसानों को लड़ा देते हैं। कोई कहता है इसी बार में खोल दी, कोई इसी बार में खोल दी। कोई इनका प्रतिनिधि नहर विभाग का है, न कोई जनप्रतिनिधि का कोई है। सबसे बड़ा हमारा नुकसान हमें किसी चीज का हो रहा है कि पानी चोरी बहुत हो जाता है। इतना पानी हमारे तीसरा हिस्सा तो हमें सैंपलों और पंखियों से चोरी कर देते हैं, खुद उसके अंदर जनप्रतिनिधि वगैरह सारे लिपटे हैं। तो आप इस मांग को लेकर आपके जनप्रतिनिधि से आपने बातचीत की? हमने बात खूब की है, हमें भी ये कमेटियां भी बनी, कलेक्टर माध्यम से कमेटियां भी बनी। कमेटियां कुछ कर नहीं पा रही है। जब जाते हैं कोई नार पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रहे, उनको आरएससी बल तैनात दिया गया, साथ में बैठा है, उनको खाना खिला के बैठा रहे, कोई करते नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी कौन जनप्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? प्रतिनिधि हमारे बीच में कोई नहीं आया। हम सभी किसान हैं। हम जैसलमेर जोन के अभी लगभग 2 डिवीजन के आज किसान सिर्फ इकट्ठे हुए, टीएमसी खंड और 23वां खंड के हुए हैं। बाकी थोड़े बहुत हमारे आगे टेल से भी किसान आए हैं। आज तो हमने सिर्फ ज्ञापन ही दिया है। आज हमारी मांग है, पूरे 4 जिलों में आज ज्ञापन है, बाड़मेर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, सभी में जिला स्तर और तहसील स्तर पे ज्ञापन है। हमने आज हमारा ज्ञापन का माद 10 तारीख को तक अगर हमें ये 2 बारी अतिरिक्त आश्वासन नहीं मिलता है तो 10 तारीख के बाद में हम उग्र आंदोलन करेंगे। और किसान सब तैयार हैं, क्योंकि किसानों की फसलें सब जल रही है। किसान बहुत एकदम भयंकर स्थिति में अब मरने के लिए तैयार हो चुके हैं। बेचारों को कोई फसल ही नहीं है, क्या करेंगे खेतों में बैठ के, कुछ है ही नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब एक वर्चुअल मीटिंग की गई चंडीगढ़ में, तो राजस्थान से जो हनुमान उत्तर के जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने हिस्सा लिया, राज्य सरकार की तरफ से किसी ने हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? पत्रकार जी, हम आपसे आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमारी जनप्रतिनिधियों की कमजोरी की वजह से ही हमें आए दिन हड़तालें करनी पड़ रही है। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो बीबीएमबी के मेंबर होते हैं, वो समय पे वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, हमारी मांग नहीं रखते हैं, तब हमें ये दिन देखना पड़ता है और हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है।
नहीं तो हमारे जनप्रतिनिधि यदि मजबूत रहते हैं तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये हमारी सबसे बड़ी जनप्रतिनिधियों की कमजोरी ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। जो उन्होंने हमारी जो जायज मांग थी, पीछे के जो हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान थे, उन्होंने उनके जनप्रतिनिधियों की मतलब जनप्रतिनिधियों की सतर्कता की वजह से उन्हें जो अपना पानी हक का जो 5 बारियां बनी थी वो पूरी की पूरी मिल गई। लेकिन हमारे जैसलमेर जोन के कोई भी जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने पुरजोर हमारी मांग पानी की नहीं रखी है। इसलिए 5 बारी का कह के हमारे को सिंचाई करवा दी गई, लेकिन अभी तक हमारे को 3 बारियां मिली। अब फसल पकाव पे आई। 31 जनवरी 2025 से पानी बिल्कुल हमारा बंद हो गया है। 5 की जगह 3 बारी ही हमें पानी मिला है। हमारी आपके माध्यम से सरकार से ये हम गुजारिश करते हैं, ये मांग करते हैं कि समय रहते हमें पानी किसानों के खेतों के सिंचाई पानी दिया जाए, ताकि किसान अपनी फसल पका सके और कर्जे से नहीं दबे। नहीं तो किसान को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे। और किसान वैसे भी सेठ साहूकारों से कर्जा लेके जो खेती की थी वो अब भरने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें मजबूरन में सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हमारी एक जल्दी से जल्दी हमारे को जो भी निर्णय अपने स्तर पे करके पंजाब सरकार से वार्ता करके और हमें 2 बारियां अतिरिक्त पानी दे के जो फसल पकाव पे है उसे बचाया जाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि नहरी क्षेत्र के जो किसान खेती करते हैं, तो नहर से जो पानी मिलता है, कितने हेक्टेयर में ये खेती की जाती है नहर के पानी से? अभी जो खेती हुई है, खेती तो वैसे 4-5 लाख हेक्टेयर में होती है, लेकिन अभी इस साल जो हमारे को पहले से कह दिया कि 5 पानी ही बारियां मिलेगी, इसलिए खेती आप उस हिसाब से करना। तो हमने यहाँ पे खेती लगभग 50-60% ही खेती की है, 40% रकबे पे खेती नहीं की। कि पीछे पानी की उपलब्धता के अनुसार ही हमने खेती की थी। उन्होंने जो भी सरकार ने तय किया था और नहर प्रशासन ने जो भी आश्वासन दिया था 5 बारी का, उसी के अनुसार हमने खेती की थी। लेकिन उसमें भी हमें जो आश्वासन 5 बारी का दिया उसमें 3 बारियां मिली है। तो हमारे खेती 2 बारी पानी आया, उसमें हमने बिजाई कर दी। तीसरा पानी कुछ फसलों को लगा। अभी चौथा और 5वां जो पानी हमें मिलना था वो पानी हमें मिला नहीं। तो हमारी फसलें लगभग आज ये स्थिति है कि 100% फसल खत्म हो जाएगी, अगर हमारे को 10-15 दिन के अंदर अंदर 1 बारी या 2 बारी नहीं मिलती है तो। मेरे साथ अभी मौजूद थे जैसलमेर के नहरी क्षेत्र के किसान, जिनसे हमने खास बातचीत की। आपने देखा होगा किसानों का कहना है कि जो इंदिरा गांधी परियोजना से जो पानी इन किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाता है, इन्हें चौथी और 5वीं बारी का जो पानी है वो नहीं मिला। आपको बता दूं कि कोई भी किसान जब खेती करता है तो एक मुरबे में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का उन्हें खर्चा आता है। ऐसे में अगर देख लिया जाए 3 लाख हेक्टेयर की जमीन पर यहाँ बुआई की गई है, तो अभी फसलें पकने लगी है, फूल आने लगे हैं, फल आने लगे हैं। ऐसे में इन फसलों का नुकसान होता है तो करीब इन किसानों को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह चौहान के साथ में मुकेश कुमार दब्बावाल, जैसलमेर।